दोस्तों, मैं कर्नल अमरदीप त्यागी भीष्म साहनी द्वारा लिखित तमस उपन्यास के कुछ अंश आपके सामने पेश कर रहा हूं, जिसमें 15 अगस्त 1947 को जो पहली ट्रेन पाकिस्तान से भारत आई तो उस समय का क्या दृश्य था। सुने। अमृतसर का लाल ईंटों वाला रेलवे स्टेशन अच्छा खासा शरणार्थी कैंप बना हुआ था। पंजाब के पाकिस्तानी हिस्से से भागकर आए हुए हजारों हिंदुओं सिखों को यहाँ से दूसरे ठिकानों पर भेजा जाता था। वे धर्मशालाओं में टिकट की खिड़की के पास प्लेटफॉर्मों पर भीड़ लगाए अपने खोए हुए मित्रों और रिश्तेदारों को हर आने वाली गाड़ी में खोजते थे। 15 अगस्त 1947 को तीसरे पहर के बाद स्टेशन मास्टर छेनी सिंह अपनी नीली टोपी और हाथ में सधी हुई लाल झंडी का सारा रौब दिखाते हुए पागलों की तरह रोती बिलखती भीड़ को चीरकर आगे बढ़े। थोड़ी ही देर में 10 डाउन पंजाब मेल के पहुंचने पर जो दृश्य सामने आने वाला था, उसके लिए वे पूरी तरह तैयार थे। मर्द और औरतें थर्ड क्लास के धूल से भरे पीले रंग के डिब्बों की तरफ झपट पड़ेंगे और बौखलाए हुए उस भीड़ में किसी ऐसे बच्चे को खोजेंगे जिसे भागने की जल्दी में वो पीछे छोड़ आए थे। चिल्ला चिल्ला कर लोगों के नाम पुकारेंगे और एक व्यथा और उन्माद से विवल होकर भीड़ में एक दूसरे को धकेल कर रौंद कर आगे बढ़ जाने का प्रयास करेंगे। आंखों में आंसू भरे हुए एक डिब्बे से दूसरे डिब्बे तक भाग भाग कर अपने किसी खोए हुए रिश्तेदार का नाम पुकारेंगे। अपने गांव के किसी आदमी को खोजेंगे कि शायद कोई समाचार लाया हो। आवश्यक सामग्री के ढेर पर बैठा कोई माँ बाप से बिछड़ा हुआ कोई बच्चा रो रहा होगा। इस भगदड़ के दौरान पैदा होने वाले किसी बच्चे को उसकी माँ इस भीड़ भाड़ में अपना दूध पिलाने की कोशिश कर रही होगी। स्टेशन मास्टर ने प्लेटफॉर्म पर एक सिरे पर खड़े होकर लाल झंडी दिखा ट्रेन रुकवाई। जैसे ही वे फौलादी दैत्याकार गाड़ी रुकी, छेनी सिंह ने एक विचित्र दृश्य देखा। 4 हथियारबंद सिपाही उदास चेहरे वाले इंजन ड्राइवर के पास अपनी बंदूकें संभाले खड़े थे। जब भाप की सीटी और ब्रेकों के रगड़ने की कर्कश आवाज़ बंद हुई तो स्टेशन मास्टर को लगा कि कोई बहुत बड़ी गड़बड़ है। प्लेटफॉर्म पर खचाखच भरी भीड़ को मानो सांप सूंघ गया हो। उनकी आंखों के सामने जो दृश्य था उसे देखकर वे सन्नाटे में आ गए थे। स्टेशन मास्टर छेनी सिंह 8 डिब्बों की लाहौर से आई उस गाड़ी को आंखें फाड़े घूर रहे थे। हर डिब्बे की सारी खिड़कियां खुली हुई थीं, लेकिन उनमें से किसी के पास कोई चेहरा झांकता हुआ नहीं दिखाई दे रहा था। एक भी दरवाज़ा नहीं खुला, एक भी आदमी नीचे नहीं उतरा। उस गाड़ी में इंसान नहीं, भूत आए थे। स्टेशन मास्टर ने आगे बढ़कर एक झटके के साथ पहले डिब्बे के द्वार खोला और अंदर गए। एक सेकंड में उनकी समझ में आ गया था कि उस रात नंबर 10 डाउन पंजाब मेल में एक भी शरणार्थी क्यों नहीं आया था। वह भूतों की नहीं बल्कि लाशों की गाड़ी थी। उनके सामने डिब्बे के फर्श पर इंसानी कटे फटे जिस्मों का ढेर लगा हुआ था। किसी का गला कटा हुआ था, किसी की खोपड़ी चकनाचूर थी, किसी की आंतें बाहर निकल आई थी। डिब्बों के आने जाने वाले रास्ते में कटे हुए हाथ, टांगे और धड़ इधर उधर बिखरे पड़े थे। इंसानों के उस भयानक ढेर के बीच से छेनी सिंह को अचानक किसी की घुटी घुटी आवाज़ सुनाई दी। यह सोचकर कि उनमें से शायद कोई जिंदा बच गया हो, उन्होंने जोर से आवाज़ लगाई, अमृतसर आ गया है, यहाँ सब हिंदू और सिख हैं, पुलिस मौजूद है, डरो नहीं। उनके ये शब्द सुनकर कुछ मुर्दे हिलने डुलने लगे। इसके बाद छेनी सिंह ने जो दृश्य देखा वह उनके दिमाग पर एक भयानक स्वप्न की तरह हमेशा के लिए अंकित हो गया।
एक स्त्री ने अपने पास पड़ा हुआ अपने पति का कटा सर उठाया और उसे अपने सीने से दबोचकर चीखें मारकर रोने लगी। उन्होंने अपने बच्चों को अपनी मरी हुई माँओं के सीने से चिपटकर रोते बिलखते देखा। कोई मर्द लाशों के ढेर से किसी बच्चे की लाश निकालकर उसे फटी फटी आंखों से देख रहा था। जब प्लेटफॉर्म पर जमा भीड़ को आभास हुआ कि हुआ क्या है, तो उन्माद की लहर दौड़ गई। स्टेशन मास्टर का सारा शरीर सुन्न पड़ गया था। वह लाशों की कतार के बीच गुजर रहा था। हर डिब्बे में यही दृश्य था। अंतिम डिब्बे तक पहुंचते पहुंचते उसे मितली होने लगी और जब वह ट्रेन से उतरा तो उसका सर चकरा रहा था। उसकी नाक में मौत की बदबू बसी हुई थी और वे सोच रहे थे कि रब ने यह सब कुछ कैसे होने दिया। जिहादी कौम इतनी निर्दयी हो सकती है, कोई सोच भी नहीं सकता था। उन्होंने पीछे मुड़कर एक बार फिर ट्रेन पर नज़र डाली। हत्यारों ने अपना परिचय देने के लिए अंतिम डिब्बे पर मोटे मोटे सफ़ेद अक्षरों से लिखा था, यह गांधी और नेहरू को हमारी ओर से आज़ादी का नजराना है। जय हिंद दोस्तों, ये था 15 अगस्त 1947 का एक छोटा सा किस्सा। जय हिंद।